एक समय की बात है, आचार्य चाणक्य ने जंगल में चंद्रगुप्त से कहा, मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत, मंत्रेण रक्षयेद गूढ़म कार्यम छापि नियोजयेत। अर्थात कुछ बातें तुम्हें घर वालों से भी नहीं बतानी चाहिए। हे चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि वे कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम्हें अपने घर में भी नहीं बतानी चाहिए। तब चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, आप कैसी बातें कर रहे हैं? घर में तो सभी बातें बताई जाती हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो घर पर नहीं बतानी चाहिए? तब चाणक्य मुस्कुराए और बोले, हे चंद्रगुप्त, यही तो समझने की बात है। यदि तुम नीति और रणनीति को गहराई से और एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से देखोगे तो तुम समझोगे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें घर में भी किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि नीति कहती है कि सब कुछ सबको नहीं बताना चाहिए। कुछ बातें गुप्त रखना ही बुद्धिमानी होती है। आज मैं तुम्हें उसी का ज्ञान देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, हमारे डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको भी चाणक्य नीति पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानपूर्ण कथा की शुरुआत करते हैं। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, हे चंद्रगुप्त, अगर तुम सच में ताकतवर बनना चाहते हो और इस भीड़ भरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हो तो आज तुम्हें एक ऐसी सच्चाई सुननी होगी जो शायद सुनने में कड़वी लगे, लेकिन यही सच्चाई तुम्हारे सोचने और जीवन को देखने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अपने घर वालों से कुछ भी छिपाना गलत है और हर बात उनके साथ साझा करना ही सच्ची ईमानदारी होती है। लेकिन जब बात शक्ति, सफलता और मनोविज्ञान की आती है तो यही आदत कई बार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि परिवार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उनका सम्मान और उनका स्थान हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि तुम्हारे सपने, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं और तुम्हारी भावनाएं हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलती। आज हम उन जरूरी बातों के बारे में बात करेंगे जिन्हें तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार के सामने खुलकर नहीं रखना चाहिए। और ध्यान रखना, यह किसी प्रकार की नफरत, दूरी या विद्रोह की बात नहीं है, बल्कि यह समझदारी, आत्म सुरक्षा और सही समय पर सही निर्णय लेने की कला है कि जिस व्यक्ति पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही अनजाने में तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। और इसका कारण यह है कि इंसान हमेशा भावनाओं से चलता है, तर्क से नहीं। परिवार तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारी परवाह करता है और हर हाल में तुम्हें सुरक्षित देखना चाहता है, लेकिन वे तुम्हें सुरक्षित देखना चाहते हैं, असाधारण नहीं, क्योंकि असाधारण बनने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है और यही जोखिम उन्हें डराता है। 1. अपनी योजनाएं कभी मत बताओ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे चंद्रगुप्त, यदि तुम्हें जीवन में सच में सफल होना है और दूसरों से अलग अपनी पहचान बनानी है तो सबसे पहली बात यह याद रखो कि अपने मन की योजनाएं, अपने बड़े इरादे और अपने सपने समय से पहले किसी को भी, यहां तक कि अपने घर वालों को भी नहीं बताने चाहिए। जब तक तुम्हारी योजना पूरी तरह पक्की ना हो जाए तब तक उसे अपने भीतर ही सुरक्षित रखना ही बुद्धिमानी है। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या योजनाएं बताना गलत है? क्या अपने घर वालों से भी नहीं? चाणक्य ने शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं चंद्रगुप्त, योजनाएं बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि योजनाएं ही जीवन की दिशा तय करती हैं। लेकिन अधूरी योजना केवल एक ख्वाब होती है और हर ख्वाब को सबके सामने रखना समझदारी नहीं होती। चाणक्य आगे बोले, अब समझो कि ऐसा क्यों जरूरी है। मान लो तुम्हारे मन में कोई बड़ा विचार आया और तुम उसे तुरंत अपने घर वालों या दूसरों को बता देते हो। शुरुआत में वे तुम्हारी बात सुनेंगे, शायद तुम्हें अच्छा भी कहेंगे, लेकिन जब तुम उस योजना पर काम करते हुए संघर्ष करोगे या अगर तुम असफल हो जाओगे तो वही लोग धीरे धीरे तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे। उन्होंने कहा, अगर 1-2 बार असफलता मिले तो लोग तुम्हें संभालेंगे, कहेंगे कि कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। लेकिन अगर बार बार ऐसा होने लगे तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह सफलता को पसंद करता है, लेकिन बार बार असफलता देखने के बाद उसका विश्वास कमजोर पड़ जाता है। तुमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो हर दूसरे तीसरे दिन अपनी नई योजना बताते रहते हैं। कभी कहते हैं कि यह करना है, कभी कहते हैं कि वह बनना है, कभी कहते हैं कि यह खरीदना है।
लेकिन असल में उनके जीवन में कुछ भी ठोस नहीं होता, क्योंकि वे करने से ज्यादा बोलने में समय लगाते हैं। फिर चाणक्य ने एक गहरी बात कही, हे चंद्रगुप्त, इस संसार को तुम्हारे सपनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे केवल तुम्हारे परिणाम दिखाई देते हैं। जब तक तुम सिर्फ बातें कर रहे हो, कोई तुम्हें महत्व नहीं देगा, लेकिन जब तुम अपने काम से परिणाम दिखाओगे, तब वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। चंद्रगुप्त ने पूछा, तो क्या हमें अपने परिवार से भी दूरी बना लेनी चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं, इसका मतलब दूरी बनाना नहीं है। परिवार का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन अपनी योजनाओं को सही समय तक अपने भीतर रखना और भी जरूरी है। जब तुम्हारा काम आगे बढ़ने लगे, जब तुम्हारी योजना मजबूत हो जाए, तब तुम उन्हें बता सकते हो। उस समय तुम्हारी बातों में वजन होगा। 2. अपनी कमजोरियां कभी मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा। इसके बाद चाणक्य ने एक श्लोक कहा, आत्मनैव ह्यात्मनो बंधुरात्मनैव रिपुरात्मनः। हे चंद्रगुप्त, दूसरी ओर उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी कमजोरियों को कभी भी खुलकर किसी के सामने प्रकट मत करो। हर मनुष्य के भीतर कुछ न कुछ भय होते हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसे भीतर से कमजोर बनाती हैं। लेकिन यदि तुम उन्हें बार बार दूसरों के सामने रखोगे, तो वही तुम्हारी पहचान बन जाएंगी। तुम यह समझो कि अपनी कमजोरी बताकर तुम क्या प्राप्त करोगे। मान लो तुम अपने डर, अपनी कमियों को अपने परिवार के सामने रखते हो, तो वे तुम्हें सांत्वना देंगे, तुम्हें समझाएंगे, तुम्हें सहारा देंगे। लेकिन क्या इससे तुम्हारी कमजोरी खत्म हो जाएगी? नहीं। सच्चाई यह है कि तुम्हारी कमजोरी को दूर करने का कार्य केवल तुम स्वयं ही कर सकते हो। इसका अर्थ है कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र होता है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि तुम अपनी कमजोरियों पर काम करते हो, उन्हें सुधारते हो, तो तुम अपने सबसे बड़े सहायक बन जाते हो। लेकिन यदि तुम उन्हें बार बार प्रकट करते हो और उन पर कार्य नहीं करते, तो वही तुम्हारे पतन का कारण बन जाती है। चाणक्य ने आगे कहा, हे चंद्रगुप्त, तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उन्हें चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। तुम्हारा कार्य है उन्हें सुधारना, उन्हें शक्ति में बदलना। इसके लिए तुम्हें अकेले में मेहनत करनी होगी, अपने भीतर झांकना होगा और लगातार प्रयास करना होगा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, और याद रखना, जब समय बदलता है, जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तब वही कमजोरियां तुम्हारे खिलाफ हथियार बन सकती हैं। लोग उन्हें तुम्हारे सामने ला सकते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए समझदारी इसी में है कि तुम उन्हें अपने भीतर ही रखो और चुपचाप उन पर काम करो। इसीलिए हे चंद्रगुप्त, साहसी बनो, हिम्मतवान बनो, जिम्मेदार बनो। अपनी कमजोरियों को जानो, उन्हें स्वीकार करो, लेकिन उन्हें हर किसी के सामने बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सुधारना तुम्हारा कर्तव्य है, और जब तुम उन्हें सुधार लोगे, तब वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। 3. अपने व्यक्तिगत संबंधों की हर बात मत बताओ। इसके बाद चाणक्य ने एक श्लोक कहा, क्रोधो ही शत्रु परम सुखस्य नाशनः सदा। इसका अर्थ है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसके सुख और शांति को नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध में कही गई बातों को फैलाना और बढ़ाना बुद्धिमानी नहीं है। हे चंद्रगुप्त, तीसरी बात यह है कि अपने व्यक्तिगत संबंधों की हर छोटी बड़ी बात को सबके सामने मत लाओ। जब तुम क्रोध में होते हो, तब तुम जो कहते हो वह तुम्हारे मन की सच्चाई नहीं होती, बल्कि उस क्षण की एक आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारी बात सुनता है, वह उसे स्थायी सत्य मान लेता है। तुम यह समझो कि जीवन में जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, वैसे वैसे तुम्हारे संबंध भी बढ़ते हैं, और उनके साथ छोटे मोटे मतभेद, लड़ाई झगड़े और मनमुटाव होना स्वाभाविक है। मनुष्य का मन स्थिर नहीं होता, उसमें भावनाओं का उतार चढ़ाव चलता रहता है। कभी तुम गुस्से में होते हो, कभी जोश में, और उसी आवेग में तुम ऐसी बातें कह देते हो जो उस समय तो सही लगती हैं, लेकिन वास्तव में वे स्थायी नहीं होती। अब सोचो, यदि तुम हर छोटी छोटी बात, हर झगड़ा, हर मतभेद अपने घर वालों को बताने लगो, तो क्या होगा? उस समय तुम गुस्से में होकर किसी के बारे में गलत बोल दोगे, लेकिन बाद में जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम उसी व्यक्ति से फिर सामान्य व्यवहार करने लगोगे, उसे माफ भी कर दोगे। लेकिन जो छवि तुमने अपने घर वालों के मन में बना दी, वह वैसी ही बनी रहेगी। हे चंद्रगुप्त, हर छोटी बात बताने से किसी का भला नहीं होता।
कई बार ऐसी बातें होती हैं जिनका कोई विशेष महत्व नहीं होता, लेकिन उन्हें बताने से केवल अनावश्यक चिंता बढ़ती है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी हर बात को गंभीरता से लेते हैं। वे तुम्हारी चिंता करते हैं। यदि तुम हर छोटी समस्या उनके सामने रखोगे तो वे व्यर्थ में परेशान होंगे। इसलिए यह समझदारी है कि जो बातें छोटी हैं, जिन्हें तुम स्वयं सुलझा सकते हो, उन्हें स्वयं ही सुलझाओ। हर छोटी लड़ाई को बड़ा मुद्दा मत बनाओ। जहां आवश्यक हो वहीं बोलो, अन्यथा शांत रहकर स्थिति को संभालो। नंबर 4, अपने धन की पूरी जानकारी कभी मत बताओ। इसके बाद चाणक्य ने एक श्लोक कहा, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलमिंद्रियम, इंद्रियस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम वृद्ध सेवा। इसका अर्थ है कि धन ही शक्ति का आधार होता है और इस शक्ति को संभालने के लिए संयम और समझ आवश्यक है। यदि तुम धन का सही उपयोग और उसकी रक्षा करना नहीं जानते तो वही शक्ति तुम्हारे लिए समस्या बन सकती है। आचार्य चाणक्य ने कहा, हे चंद्रगुप्त, चौथी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि धन केवल साधन नहीं होता, ये एक शक्ति होती है। इसलिए अपनी पूरी आय, अपने भंडार, अपने संसाधनों और अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी कभी भी किसी के सामने पूरी तरह प्रकट मत करो। देखो चंद्रगुप्त, यदि तुम अपने माता पिता को अपनी आय या अपने काम के बारे में बताते हो और यदि वे समझदार हैं तो इसमें कोई हानि नहीं है। उन्हें यह बताना कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, यह उन्हें संतोष देने के लिए उचित है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी हर छोटी बड़ी आर्थिक जानकारी, हर कमाई, हर बचत और हर योजना को पूरी तरह खोलकर रख दो। और एक बात और समझो, यदि तुम्हारे माता पिता या परिवार के अन्य लोग बहुत भावुक हैं या हर किसी की मदद करने वाले स्वभाव के हैं, तो वे तुम्हारी जानकारी के आधार पर दूसरों की सहायता करने के लिए तुम्हें प्रेरित कर सकते हैं या तुम्हारे नाम पर किसी को उधार भी दिलवा सकते हैं। कई बार यह सही भी हो सकता है, लेकिन हर बार यह बुद्धिमानी नहीं होती। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इसलिए नीति यही कहती है कि धन का पूरा ज्ञान केवल तुम्हारे पास होना चाहिए। दूसरों को उतनी ही जानकारी दो जितनी आवश्यक हो, उससे अधिक नहीं। अपने परिवार को संतोष देने के लिए तुम उन्हें अपने कार्य और अपनी स्थिति के बारे में बता सकते हो, लेकिन हर बात, हर आंकड़ा और हर योजना बताना आवश्यक नहीं है। नंबर 5, अपने क्रोध को नियंत्रित करो। क्रोधो ही शत्रु परम शरीरिणाम देनान। अर्थात क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे तो यह तुम्हें ही नष्ट कर देगा। हे चंद्रगुप्त, 5वीं और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखो। बार बार भावनात्मक होना और छोटी छोटी बातों पर अपना गुस्सा प्रकट करना तुम्हारी शक्ति को कम करता है। एक सच्चा नेता वही होता है जो भीतर से प्रचंड हो लेकिन बाहर से शांत दिखाई दे। देखो चंद्रगुप्त, यह मनुष्य की सबसे आम गलती है कि उसे जैसे ही थोड़ा सा गुस्सा आता है वह अपने ही घर में चिल्लाने लगता है, ऊंची आवाज में बात करने लगता है और कई बार अपने से छोटे लोगों जैसे भाई बहन पर अपना क्रोध उतार देता है। उस समय उसे लगता है कि उसने सबको डरा दिया, सबको चुप करा दिया और उसने अपनी बात मनवा ली। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत होती है। लोग तुम्हें डर से नहीं बल्कि कमजोरी की नजर से देखने लगते हैं। उन्हें यह लगने लगता है कि यह व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर अपना नियंत्रण खो देता है, इसे अपने भावों पर काबू नहीं है। और जो व्यक्ति अपने ही मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह दूसरों का नेतृत्व कैसे करेगा? हे चंद्रगुप्त, जब तुम बार बार गुस्सा करते हो तो धीरे धीरे लोग तुमसे दूरी बनाने लगते हैं। जो बातें उन्हें तुमसे साझा करनी चाहिए, जो विचार उन्हें तुम्हारे साथ रखने चाहिए, वे उन्हें अपने तक ही सीमित कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि तुम हर बात पर आवेश में आ जाओगे। एक जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह हर बात को धैर्य से सुने, उसे समझे, उसका विचार करे और फिर निर्णय ले कि उसे क्या बोलना उचित है और क्या नहीं। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, बिना सोचे समझे बोलना और छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, ये सब बचकानी हरकतें हैं, न कि एक मजबूत व्यक्ति के गुण। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी बिना कारण गुस्सा नहीं करता। वह केवल तभी क्रोध प्रकट करता है जब उसकी वास्तव में आवश्यकता होती है, और तब भी वह अपने शब्दों और व्यवहार पर पूरा नियंत्रण रखता है। जहां क्रोध की आवश्यकता नहीं होती, वहां वह शांत रहकर स्थिति को समझता है, उसका अवलोकन करता है और फिर उचित समय पर ही अपनी बात रखता है। इसीलिए हे चंद्रगुप्त,
यह आदत तुरंत छोड़ दो कि हर छोटी छोटी बात पर मुंह खोलकर बोलना, बड़बड़ाना, गुस्सा करना, चीखना या चिल्लाना। यह तुम्हें मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बनाता है। अपने मन को नियंत्रित करो, अपने शब्दों को नियंत्रित करो और अपने क्रोध को अपनी शक्ति बनाओ, कमजोरी नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वही सच्चे अर्थों में स्वयं पर विजय प्राप्त करता है। नंबर 6, तुलना पर प्रतिक्रिया मत दो। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथाय। अर्थात केवल सोचने या प्रतिक्रिया देने से कुछ हासिल नहीं होता। सफलता केवल कर्म और निरंतर प्रयास से मिलती है। हे चंद्रगुप्त, छठी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई तुम्हारी तुलना किसी और से करे तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। अधिकतर लोग तुलना इसलिए करते हैं ताकि तुम्हें उकसा सकें, तुम्हारे मन में हीनता या क्रोध पैदा कर सकें और तुम्हें अपने मार्ग से भटका सकें। देखो चंद्रगुप्त, यह संसार ऐसा ही है जहां लोग हर समय किसी न किसी से तुम्हारी तुलना करेंगे। कभी तुम्हारे मित्रों से, कभी रिश्तेदारों से और कभी किसी सफल व्यक्ति से। वे कहेंगे कि वह तुमसे बेहतर है, उसने यह कर लिया, तुम अभी तक क्यों नहीं कर पाए। यह सुनकर तुम्हारे मन में गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन यही वह क्षण है जहां तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण रखना होता है। यदि तुम हर बार ऐसी बातों का जवाब देने लगोगे, हर तुलना पर प्रतिक्रिया दोगे, तो तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ करोगे और अपने लक्ष्य से दूर होते जाओगे। क्योंकि तुम अपना समय और शक्ति दूसरों को समझाने में लगा दोगे, बजाय इसके कि तुम खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। हे चंद्रगुप्त, समझदार व्यक्ति वही होता है जो ऐसी बातों को सुनकर भी शांत रहता है। वह अपने मन को विचलित नहीं होने देता और न ही हर बात का उत्तर शब्दों में देता है। वह जानता है कि समय और परिणाम ही सबसे बड़ा उत्तर होते हैं। जब तुम चुपचाप अपने कार्य पर ध्यान देते हो, निरंतर मेहनत करते हो और बिना शोर किए आगे बढ़ते हो, तब एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारी सफलता ही उन सभी सवालों का उत्तर बन जाती है। उस समय तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तुम्हारे परिणाम ही बोलते हैं। और याद रखो, यदि तुम हर तुलना पर अपना गुस्सा या दुख दिखाओगे तो लोग उसी को तुम्हारी कमजोरी बना लेंगे। वे बार बार तुम्हें उसी तरह उकसाएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें किस बात से सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इसीलिए हे चंद्रगुप्त, जब भी कोई तुम्हारी तुलना करे तो शांत रहो, अपने मन को स्थिर रखो और अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ। क्योंकि एक सच्चा विजेता बहस करके नहीं बल्कि अपने परिणामों से उत्तर देता है। नंबर 7, हर बहस को युद्ध मत बनाओ। न सर्वत्र विजयम इच्छेत शांति परमम सुखम त्याकांदम। अर्थात हर जगह जीतने की इच्छा मत रखो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा सुख शांति में ही होता है। हर बहस को युद्ध मत बनाओ। जीवन में हर बार खुद को सही साबित करना जरूरी नहीं होता और हर छोटी छोटी बात पर जीत हासिल करना बुद्धिमानी नहीं बल्कि मूर्खता का संकेत होता है। देखो चंद्रगुप्त, घर परिवार में विचारों का अलग होना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, उसकी समझ अलग होती है और उसके अनुभव भी अलग होते हैं। ऐसे में यदि तुम हर बार यह साबित करने में लग जाओगे कि तुम ही सही हो, तो तुम अपनी मानसिक शांति खो दोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बात छोटी होती है, लेकिन हम उसे अपने अहंकार के कारण बड़ा बना देते हैं। हम सामने वाले को हर हाल में हराना चाहते हैं, उसे गलत साबित करना चाहते हैं और यही सोच धीरे धीरे एक साधारण बहस को बड़ा विवाद बना देती है। हे चंद्रगुप्त, समझदार व्यक्ति वही होता है जो यह जानता है कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर गलत बात को तुरंत सुधारना भी आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे सही उत्तर होता है। यदि तुम हर बहस में कूदोगे, हर बात पर प्रतिक्रिया दोगे, तो तुम अपनी ऊर्जा उन चीजों में खर्च कर दोगे जिनका तुम्हारे लक्ष्य से कोई संबंध नहीं है। और जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बहसों में खो देता है, वह अपने बड़े उद्देश्यों से भटक जाता है। और याद रखो, बहस जीतकर तुम किसी का दिल नहीं जीत सकते, लेकिन शांति बनाए रखकर, धैर्य दिखाकर और सही समय पर सही बात कहकर तुम सम्मान जरूर प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए हे चंद्रगुप्त, यह सीख लो कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अपने मन को शांत रखो, अपने शब्दों को संयमित रखो और केवल उन्हीं बातों पर ध्यान दो जो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं। क्योंकि सच्चा विजेता वही होता है जो यह जानता है कि कहां लड़ना है और कहां मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। देखो चंद्रगुप्त, यह मनुष्य की आदत होती है कि जब भी कोई कठिनाई आती है
तो वह तुरंत किसी और के पास समाधान खोजने चला जाता है, कभी परिवार के पास, कभी मित्रों के पास। उसे लगता है कि कोई और उसकी समस्या को बेहतर तरीके से हल कर देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी समस्या के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वह अपने निर्णय लेने की क्षमता खो देता है और हमेशा किसी न किसी के सहारे की तलाश में रहता है। हे चंद्रगुप्त, समझदार व्यक्ति वही होता है जो पहले स्वयं सोचता है, परिस्थिति को समझता है, उसका विश्लेषण करता है और फिर निर्णय लेता है। यदि निर्णय गलत भी हो जाए तो उसे सीखकर वह और अधिक मजबूत बनता है। याद रखो, जीवन में जो अनुभव तुम्हें स्वयं निर्णय लेकर मिलते हैं, वही तुम्हें असली शक्ति देते हैं। दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलकर तुम केवल सुरक्षित रह सकते हो, लेकिन महान नहीं बन सकते। और यदि तुम हर बार दूसरों से सलाह लेकर ही आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास कभी विकसित नहीं होगा। तुम हमेशा यह सोचते रहोगे कि क्या मैं सही हूं या नहीं, और यही संदेह तुम्हें आगे बढ़ने से रोक देगा। इसीलिए हे चंद्रगुप्त, यह आदत छोड़ दो कि हर समस्या का हल किसी और से पूछो। पहले खुद सोचो, खुद निर्णय लो और उसके परिणाम को स्वीकार करो। तो हे चंद्रगुप्त, यह थी वे 7 महत्वपूर्ण बातें जिन्हें तुम्हें अपने घर में भी बिना आवश्यकता के प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि तुम इन बातों को समझकर अपने जीवन में उतार लोगे, तो न केवल तुम स्वयं को मजबूत बना पाओगे, बल्कि अपने मार्ग पर बिना किसी रुकावट के आगे भी बढ़ सकोगे। नमस्कार दोस्तों, यही थी वे 7 गहरी और महत्वपूर्ण बातें जिन्हें आपको भी अपने जीवन में समझना और अपनाना चाहिए। अब आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।